आज हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं तुम्हारे स्वरूप में। मासा, अब घर में कड़क चाय मिलेगी ना रोज? चाय तो मिलेगी बेटा, पर कल बहू की पहली रसोई है। मैं चाहती हूँ कि बहू सबके दिल जीत ले। जी मासा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सबके दिल जीत सकूं। और गावड़ी, अब कौन बतावे ये तंदूर कैसे जलाऊं? क्या तुमको मदद चाहिए मेरी? अरे आप यहाँ पे कैसे आए? अगर मासा ने हमें साथ में देख लिया तो मासा बहुत डांटेंगी। आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज आप चले जाइए। अरे मेरी बात सुनिए तो, मुझे बस आपके 2 मिनट चाहिए, बस 2 मिनट में। आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपसे। जी कहिए, आपको क्या काम है? मैंने सोचा कि आज आपकी पहली रसोई है तो क्यों ना मैं अपनी बीवी की हेल्प करा दूं। बस इसलिए मैं रसोई में आपके पास आ गया ताकि मैं आपकी हेल्प करा सकूं। अब आप चाहे तो मैं आपको बताऊं कि क्या सामान कहाँ रखा है। जी आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी पहली रसोई अच्छे से करूंगी फिर तो आपके लिए। थैंक यू। अरे अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अब तो हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हम दोनों साथ में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों रसोई में? मैंने मना किया था ना तुमको रतन रसोई में आने से, फिर तुम यहाँ पे कैसे आए? बताओ मुझे। वो माँ जी, मैं ना स्वीटी की मदद करने के लिए आया था रसोई में। मैंने सोचा कि उसकी थोड़ी सी हेल्प करा दूं क्योंकि उसकी पहली रसोई है, तो मैंने सोचा कि उसको कुछ बनवा दूं साथ में मिलके। पर माँ जी, इतनी देर में आप आ गए। तो तुम आए कैसे रसोई में? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बहू का आज रसोई में पहला दिन है और वो खुद बनाएगी? तुम क्यों बनवा रहे हो उसके साथ खाना मिलके? तुम मुझे ये बता दो आज। वो माँ जी, मैं ना इसलिए उसकी हेल्प करा रहा था ताकि वो नई है और उसको कुछ पता नहीं होगा किचन में क्या सामान किधर रखा है, इसलिए मैं बस आया। और कुछ बात नहीं है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ठीक है, तुमने सुन लिया ना मेरी बात को। अब बहू अकेले रसोई में खाना बनाएगी क्योंकि उसकी वो पहली रसोई है और उसको जो सामान चाहिए वो मुझसे पूछेगी आके। तुम रसोई में नहीं आओगे अब, ठीक है? सुन लो मेरी बात को और बाहर जाओ रसोई से। ठीक है माँ जी, मैं उससे कुछ पूछ लूँ फिर मैं आपके लिए बाहर चले जाता हूँ। ओके माँ जी, गुस्सा नहीं कीजिए आप। ठीक है, पूछो तो पूछना है, फिर बाहर जाओ रसोई से। देखा तुमने, मैं तुम्हारी हेल्प कराने के लिए आया था और माँ जी ने हमें कितना सुना दिया। चलो मैं अब बाहर जाता हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे। जी ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे, आप इस वक्त बाहर जाइए। माँ जी, अब मुझे आप बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है ताकि मैं अपनी पहली रसोई अच्छे से कर सकूं। बहू, आज खाने में बनाना है पोहा, जो कि आपके पति को बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप बनाइए पोहा। और साथ में बनाइए नूडल्स, क्योंकि आपके छोटे देवर को भी नूडल्स बहुत पसंद है, तो आप उनके लिए नूडल्स बनाइए। ठीक है बहू? ठीक है माँ जी, मैं बस अभी बना के तैयार करती हूँ। अरे बहू, ये क्या बना दिया तुमने? मैंने तुमसे पोहे की बोली थी लेकिन तुमने तो पास्ता बना दिया। वो मासा, मुझे पता नहीं था कि पोहा बनता कैसे, इसलिए मैंने पास्ता बना दिया। अब आप पास्ता खाइए और मुझे बताइए कि पास्ता बना कैसे। वाह भाभी, बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा बनाया है आपने तो। सच में मुझे तो खाकर मज़ा ही आ गया। इट्स सो यमी। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पिज़्ज़ा फॉर मी। शुक्रिया शुक्रिया देवर जी, शुक्रिया आपका। बाकी सब तो ठीक है, पर नूडल्स वाकई में बहुत ही टेस्टी बने हैं। पता नहीं माँ जी को पास्ता खाने में क्यों नहीं मज़ा आ रहा। ऐसा है रतन, तेरी बहू ने पास्ता तो अच्छा बनाया है पर उसमें मिर्ची ज्यादा कर दिया। तू ही चख के देख ले। ओहो माँ जी, आप भी तो तीखा ही खाते हैं ना, कौन सा इतना मीठा खाते हैं? इतना तो तीखा चलता ही है। मेरा तो पिज्जा सच में बहुत टेस्टी था, मैंने तो खूब मजे से खाया। थैंक यू भाभी, एक बार फिर आपका। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे और भी काम है ऑफिस में, मुझे सर से बात करनी है इससे रिलेटेड। ओके माँ जी। ठीक है बेटा, तू जा सकता है ऑफिस। वैसे भी तूने नाश्ता कर ही लिया है सुबह का। अच्छा बहू, मैंने भी ये पास्ता खा लिया है, अब तू देख ले। ठीक है, तू भी अपना खा ले। हाँ हाँ, नूडल्स बहुत टेस्टी बने हैं वाकई में। मासा, आप आइए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप थक गए होंगे सुबह से। ठीक है बहू, मैं अपनी ड्रेस तो चेंज कर रहा हूँ। जी ठीक है माँ जी।
जी ठीक है माँ जी, आप कपड़े बदल लीजिए तब तक। ओके जी, जब तक मासा आराम कर रही हैं तब तक आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।